किम मया अपकृतम तस्य महर्षे, इन महर्षि वशिष्ठ का ऐसा मैंने क्या बुरा किया, ऐसा मैंने क्या अपकार किया। भावितात्मनः, भावितात्मनः मतलब जो पवित्र अंतःकरण वाले हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, ऐसे इन महर्षि वशिष्ठ का ऐसा मैंने क्या बुरा किया। यन माम अनागसम दृष्ट्वा, जो ये मुनि मुझे अनागसम निष्पाप, जो ये मुनि मुझे अनागसम दृष्ट्वा निष्पाप देखते हुए भी, भक्ताम दृष्ट्वा भक्ति भाव वाला देख करके भी, त्यजति मेरा त्याग कर रहे हैं, धार्मिक, ये धार्मिक महात्मा, ये सुमहात्मा, ऐसा मैंने इनका क्या अपकार किया, जो ये जानते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है और मुझ निर्दोष को भी, निष्पाप को भी, और जिन्होंने इतनी भक्ति की इनकी, उसको भी ये त्यजति, उसका त्याग कर रहे हैं। इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसम्। तो ऐसा चिंतन करते हुए, इति संचिन्तयित्वा, ऐसा चिंतन करते करते, निःश्वस्य च पुनः पुनः, और बार बार निश्वास लेती हुई, आहें भरती हुई, लंबा श्वास छोड़ती हुई, जगाम वेगेन, जगाम चली गई, वेगेन तब वो बड़े वेग से, वशिष्ठम परम औजसम जगामा, परम ओजस्वी वशिष्ठ के पास बड़े वेग से गई, शिकायत भरी दृष्टि से, एक शिकायत के भाव से कि मैंने ऐसा क्या आपका बुरा किया जो आप मेरे को इनके द्वारा ऐसे घसीटवा रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप। तो ऐसे उनके पास गई, वेगेन छुड़ा करके, निर्धूय तांस तदा भृत्यान, वो जो भृत्य थे जो घसीट कर ले जा रहे थे, उनको निर्धूय, उनसे छुड़वा करके, उनको तो पटक दिया उसने पूरे वेग के साथ। शतशः शत्रुशूदनः, जो सैकड़ों सेवक उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, उन शत्रुशूदनः भृत्यान, उन भृत्यों को झटक करके, निर्धूय उनको गिरा करके, और पूरे वेग के साथ वशिष्ठ जी के पास पहुंच गई, जो कि परम ओजस्वी थी। तो जब व्यक्ति किसी शोक में होता है, या भय की स्थिति में होता है, या क्रोध की स्थिति में होता है, किसी भी वेग की स्थिति में होता है, तो एक जो संचित शक्ति रहती है शरीर में, वो उस समय अभिव्यक्त हो जाती है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। भय की स्थिति में भी, जैसे कोई व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा, बहुत कमजोर है, और उसी समय सामने शेर आ जाए, जैसे आप कक्षा में चल के आ रहे थे आराम आराम से, और सामने से एकदम से कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, चलो सांप बिच्छू तो दूर है, कोई छिपकली गिर जाए सिर पे, फिर उसी चाल से चलेंगे या कुछ अंतर आए? तो भय में भी व्यक्ति की जो अतिरिक्त संचित शक्ति थी वो उद्बुद्ध हो जाती है। भय के समय, क्रोध के समय, किसी एक माँ के बच्चे को एक मारुति ने टक्कर मार दी, तो उस माँ को बहुत गुस्सा आया, और वो दुबली पतली सी ही थी, और उसने पूरी ताकत से उस कार को पलट दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। पूरी कार को अकेले ने पलट दिया, कार के नीचे बच्चा आ गया। और तो बाद में बहुत मीडिया वालों ने पूछा कि आप में इतनी ताकत कैसे आ गई? बोली वो मुझे भी नहीं पता, मेरे बच्चे को टक्कर मारी उसने, मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने कहा कि इसको तो बाद में देखूंगी, पहले बच्चे को बचाऊं, तो एकदम उसको उठा के पलट दिया। तो ऐसे शबला के अंदर, वैसे ये तो वैसे भी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन शबला के अंदर कितना बल आ गया कि वो जो इतने तगड़े तगड़े सैनिक थे, योद्धा थे, उन सैकड़ों सैनिकों को निर्धूय, उनको पटक करके, उनको धूल चटा करके, और बड़े वेग के साथ वशिष्ठ जी के पास आई। तदा वशिष्ठम परम औजसम वेगेन जगाम, और आकर के क्या बोली? जगामानील वेगेन पादमूलम महात्मना शबला सा रुदंती च क्रोशंती च इदम ब्रवीत। और तब वह शबला
अनिल वेगेना, अनिल वायु को कहते हैं, वायु के वेग से बहुत फास्ट गति से आई। जगाम अनिल वेगेन पादमूलम महात्मनः, उस महात्मा के चरणों में आकर वायु के वेग से उनके चरणों में आई। और कैसे आई? सा सबला रुदंती च क्रोशंती च, रोती हुई और क्रोशंती, कोसती हुई, उनको मतलब उनको उपालंभ देती हुई, उल्हाना देती हुई कि आप क्या खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही मेरी क्या हालत हो रही है। तो ऐसे रुदंती च क्रोशंती च इदम अब्रवीत, ऐसे उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से बोला। वसिष्ठस्य अग्रतः स्थित्वा रुदंती मेघ निस्वनाः, वशिष्ठ जी के आगे स्थित्वा खड़ी होकर के मेघ निस्वना रुदंती, मेघ की ध्वनि के समान रो रही है। मेघ क्या करता है? गरजता भी और बरसता भी। तो वो क्या कर रही थी? शबला गरज भी रही थी, बरस भी रही थी, रो भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, उनको कोस भी रही थी वशिष्ठ जी को। तो वो क्या कह रही है रोते हुए? भगवन् किं परित्यक्ता त्वाहं ब्रह्मण सुता, यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशत। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनम् अब्रवीत्, शोकसंतृप्त हृदयां स्वसारमिव दुःखितां। न त्वां त्यजामि शबले नापि मे पकृतं त्वया, एषा त्वां नयते राजा बलान् मत्तो महाबल। न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः, बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। इयम् अक्षौहिणी पूर्णा गजवाजीरथाकुला, हस्ते ध्वज समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तर। एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्, वचनं वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिम् अतुलप्रभं। न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरा, ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम्। तो वह मेघ की तरह से गरजती हुई और बरसती हुई, अर्थात दुखी होकर के शिकायत करती हुई और आंसू बहाती हुई, रोती हुई, उसने कहा वशिष्ठ जी से, भगवन किम त्वया अहम परित्यक्ता, हे ब्रह्मण सुतः भगवन, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, किम अहम त्वया परित्यक्ता, क्या आपके द्वारा मेरा त्याग कर दिया गया है? बस इतना ही साथ था क्या कि जब तक आपकी सेवा करती रही तो तब तक तो आप मेरे को बड़े आशीष देते रहे, और अब जब ये मेरे को घसीट के ले जा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो बस इतना ही था क्या? तो ऐसे उनको बोल रही है कि आपने मेरा परित्याग कर दिया इस व्यक्ति को देख करके। यस्मात् राजभटा माम ही नयन्ते त्वत्सकाशात्, जिससे कि यस्मात्, जिससे कि राजभटा, ये राजा के जो नौकर चाकर हैं, भट्ट हैं, ये माम ही नयन्ते, ये निश्चित रूप से मेरे को ले जा रहे हैं, त्वत्सकाशात्, आपके पास से, आपके पास से ये राजा के जो नौकर हैं ये ले जा रहे हैं, तो क्या आपने भी मेरा परित्याग कर दिया है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते हैं जब ये ले जा रहे हैं? तो एवं उक्तस्तु ब्रह्म ऋषि इदम वचनम अब्रवीत, तो जब शबला इस तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी और इस तरह से बोल रही थी, तो इदम वचनम ब्रह्म ऋषि अब्रवीत, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ये वचन उसको कहे। शोक संतप्त हृदयाम, शोक से तप रहा था हृदय जिसका, ऐसी उस शबला को स्वसारम इव दुखिताम, स्वसा बहन को कहते हैं द्वितीय विभक्ति, शोक संतप्त हृदयाम स्वसारम इव, शोक से संतप्त हृदय वाली उस शबला को अपनी बहन के समान, बड़ा सुंदर विशेषण दिया है। जैसे किसी की बहन रो रही हो और अपने भाई से
वो ऐसे गुहार लगा रही हो कि भाई मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो उस समय जैसी स्थिति किसी भाई की होती है जब वो मजबूर हो, उसके सामने कुछ बलवान लोग हों और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जैसे द्रौपदी गुहार लगा रही थी अपने पतियों के सामने, पति तो फिर भी नहीं उठे, पर भाई कितना भी निर्बल क्यों ना हो, तो उसके सामने जब कभी बहन के सम्मान की बात आती है तो वो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनको भी कष्ट हो रहा था। शोक संतप्त हृदयाम स्वसारम इव दुखिताम, जो बहन की तरह बहुत दुखी हृदय है, शोक से संतप्त हृदय है जिसका, ऐसे उस शबला को महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार से कहा। न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया, एषा त्वां नयते राजा बलान् मत्तो महाबल। हे शबले, न त्वां त्यजामि, मैं तेरा त्याग नहीं कर रहा हूं, नापि में अपकृतम त्वया, और ना ही तुम्हारे द्वारा मेरा कोई अपकार किया गया, तुमने मेरा कोई बुरा भी नहीं किया। एष त्वाम नयते राजा, एष राजा त्वाम नयते, लेकिन मैं क्या करूं, ये राजा तुम्हारे को लेकर के जा रहा है घसीट करके, क्योंकि महाबल बलान मत्त, मत्त मेरे से महाबल, ये महान बलशाली है क्योंकि ये बलवान है, क्योंकि ये राजा है और ये कह रहा है कि सब रत्नों के ऊपर मेरा अधिकार है। तो अपने उस राजा के अधिकार से, अपने उस राजनीति की पावर का प्रयोग करते हुए ये मेरे पास से ले जा रहा है। तो ऐसे होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे मामले में फंस जाता है बेचारा कि उसमें कोई राजघराने का भी व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति भी हो, तो राजघराने वाले छूट जाते हैं, वो गरीब आदमी को पकड़ ले जाते हैं। तो ऐसे हो जाते हैं। न त्वाम त्यजामि शबले नापि में अपकृतम त्वया, एष त्वाम नयते राजा, त्वाम एष राजा मत्तः महाबल बलान नयते, बलपूर्वक ले जा रहा है, बलान तय को नय हो रखा है, बलात् नयते ऐसे है, मत्त बलात् नयते, बलपूर्वक ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो कभी कभी ऐसे ऐसे भी होता है कि बलवान व्यक्ति भी अपनी शक्ति को भूल जाता है। अब इनके पास भी तो बहुत बल है ना, लेकिन ये अपने बल को भूल गए और शबला के सामने, मतलब ऐसे जैसे कोई बहुत कमजोर सा आदमी कह रहा हो, ऐसी बातें कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये मेरे से बहुत बलवान है, ये राजा हैं, इनके पास पावर है, सेना है, तो मैं तो नहीं त्यागना चाहता हूं आपको, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे पास से ले जा रहे हैं। तो ये कभी भी किसी भी महापुरुष के जीवन में कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं कि वो अपने ही बल को भूल बैठते हैं। हनुमान जी को जब सीता माता मिली नहीं, वहां समुद्र के किनारे जाके बोले अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैं खाली हाथ तो श्री राम के पास जा नहीं सकता हूँ और कार्य पूरा मैंने किया नहीं, तो इससे अच्छा तो अब मैं जल के ही मर जाऊंगा। तो फिर उनको किसने उनकी शक्ति का एहसास करवाया, जाम्बवंत ने करवाया कि आप तो बहुत बलवान हैं। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः, बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्यापतिरेव च। कह रहे मैं क्या करूं, नहीं तुल्यम बलम मह्यम, मेरा और इसका बल तुल्य नहीं है, मेरे साथ इसके बल की तुलना नहीं हो सकती। राजा तू अद्य विशेषतः, ये आज विशेष बल से युक्त है, ये राजा है और हम इसकी प्रजा हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये राजा है। राजा तू अद्य विशेषतः नहीं तुल्यम बलम मह्यम, बलि राजा, राजा बलवान होता है, बलि मतलब बल वाला। क्षत्रियश्च, पहली बात तो ये राजा है इसलिए बलवान है। दूसरा क्षत्रियश्च, क्षत्रिय तो होते ही ऐसे हैं कि जो मारपीट करने में, जिनमें बल बहुत ज्यादा होता है, तो दूसरा ये क्षत्रिय है इसलिए घसीट के ले जा रहा है। और तीसरा पृथिव्या पतिरेव च, पृथ्वीपति हैं, सारी पृथ्वी पे इनका राज है, तो हम इनके अधीन हैं।
राजा के अधीन हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हर दृष्टि से आज ये मेरे से बलवान पड़ रहा है। इयम अक्षौहिणी पूर्णा गजवाजी रथा कुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा तेना सौ बलवत्तर। शबला ने पूछा कैसे बलवान हो गया ये, क्या बल है इसके पास। तो कह रहे हैं इयम अक्षौहिणी पूर्णा, ये जो है अक्षौहिणी सेना से पूर्ण है, इसके पास अक्षौहिणी सेना है। हमारे पास तो कुछ साधु सन्यासी हैं और वो भी बेचारे सूखे पत्ते खा के रह रहे हैं, कोई फल फूल खा के रह रहे हैं, कोई हवा खा करके ही रह रहे हैं और कोई जल पी के ही रह रहे हैं, दुबले पतले हैं, सब तपस्वी हैं और इनके पास ये अक्षौहिणी सेना है। यम अक्षौहिणी पूर्णा गज वाजी रथ कुला, इनके पास हाथी, गज माने हाथी, वाजी मतलब घोड़े, तो इनके पास हाथी हैं और घोड़ों से जुते हुए रथ हैं। वाजी रथा कुला, हाथी घोड़े हैं, रथ हैं। हस्ते ध्वज समाकीर्णा, और ऐसे हाथी हैं जो ध्वज समाकीर्णा, जिनके ऊपर ध्वज लहरा रहे हैं, ऐसे हाथियों से समाकीर्णा, विस्तृत है इसकी सेना, बहुत सारे हैं ऐसे। तेन असौ बलवत्तर, तो इन सब कारणों से, तेन इस कारण से, असौ यह विश्वामित्र, बलवत्तर मेरे से ज्यादा बलवान है। तरप प्रत्यय दो की तुलना में आता है, तो यह तरप प्रत्यय बलवत्तर, इसलिए ये मेरे से बलवान है। एवं मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनम वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिम अतुल प्रभम। तो जब उसने ऐसे देखा कि भाई ब्रह्म ऋषि जी तो अपने सारी शक्ति को भूल गई और इन्होंने तो बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं और ये तो अब मेरे को लेके जाएंगे, तो उसने कहा एवं मुक्ता वशिष्ठेन, वशिष्ठ के द्वारा ऐसे कहे जाने पर, विनीतवत प्रत्युवाच, शबला विनय पूर्वक उनसे कहने लगी, गर्दन झुका करके उनसे कहने लगी, वचनम वचनज्ञा सा वचनज्ञा, वो वचनों को जानने वाली, व्यवहार को जानने वाली, व्यवहार में कुशल, बोलने में कुशल। तो कुछ काम जो है ना वो सही मौके के ऊपर सही शब्द सही व्यवहार वो काम बना देता है, और किसी मौके के ऊपर गलत शब्द गलत व्यवहार काम बिगाड़ भी देता है, दोनों ही बातें हैं। सा वचनज्ञा, वह वचनों को जानने वाली, अतुल प्रभम ब्रह्म ऋषिम वचनम उक्ता, उसने अतुल प्रभम, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी प्रभा, ऐसा ज्ञान, ऐसा बल है जिनके पास, अनुपम तेजस्वी, उस ब्रह्म ऋषि को उसने ये शब्द कहे। न बलम क्षत्रियस्याहुर ब्रह्मणा बलवत्तरा ब्रह्मण ब्रह्म बलम दिव्यम क्षात्राच बलवत्तरम। ये कह रही हैं कि किसने कहा आपका बल इनसे कम है। न बलम क्षत्रिय से आहु, क्षत्रियों के बल को बल नहीं कहा। बल तो अनेक प्रकार का होता है, क्षत्रिय के पास तो केवल बाहुबल होता है, बस शरीर का बल होता है, तो वो एक बल पर्याप्त नहीं है ना। बल में तो बहुत सारे बल आते हैं, तो उसमें धन का बल है, उसमें संगठन का बल है, उसमें प्रसिद्धि का सुयश का बल है, ज्ञान का बल है, और सबसे बड़ा बल कौन सा है? ब्रह्म बल है, अध्यात्म का बल, वो सबसे बड़ा है। आत्म बल है, बुद्धि बल है, मनोबल है, बल तो बहुत प्रकार के हैं। न बलम क्षत्रियस्य आहु ब्रह्मणा बलवत्तरा, ब्रह्मणा बलवत्तरा क्षत्रियस्य बलम न आहु। ब्राह्मणा जो ब्राह्मणों का बल है उससे ज्यादा बल क्षत्रियों का नहीं होता है। ब्राह्मण तो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। तो ज्ञान को तो न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र तो इस तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। तो शबला ने कहा
ब्राह्मणा बलवत्तरा, जो ब्राह्मण का बल होता है वो ज्यादा बलवान होता है। बलवत्तरा, यहाँ भी तरफ प्रत्यय है। ब्रह्मन महाबलम दिव्यम, हे ब्रह्मन आपके पास कौन सा बल है? ब्रह्म बलम, ब्रह्म का बल है। ब्रह्म का एक अर्थ विराट भी होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो कहा ब्रह्म बलम, आपके पास तो विराट बल है हे ब्रह्मन, आपके पास तो बहुत बड़ा बल है, आपके पास तो दिव्यम बलम, आपके पास तो दिव्य बल है, जो कि क्षात्राच बलवत्तरम, जो क्षत्रिय बल से ज्यादा बलवान है। बाहुबल से भी ज्यादा कौन सा बल है? आत्मबल, ब्रह्म बल, दिव्य बल। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया जाता है। तो इन्होंने याद करवाया, वो तो भूल ही गए थे हक्का पक्का अपने बल को, तो ये याद दिला रही हैं। अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तर विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदं नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबलसंभृतां तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशः सृजस्व इति तदोवाच बलं परबलार्दनं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत् तदा तस्याहुंभारे वोत्सृष्टः पह्लवा शतसो नृप नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परमक्रुद्धः क्रोध विस्फारिते क्षणं। तो शबला ने कहा अप्रमेयम बलम तुभ्यम, आपके पास तो कितना बल है? अप्रमेय, जिसको मापा नहीं जा सकता। शरीर के बल की तो फिर भी सीमाएं हैं, लेकिन ब्रह्म बल की, दिव्य बल की कोई सीमा नहीं है। अप्रमेयम बलम तुभ्यम, आपके पास तो वो ब्रह्म का बल है, वो दिव्य बल है, अध्यात्म का, तपस्या का बल है, जिसको मापा भी नहीं जा सकता। न त्वया बलवत्तर है, इसलिए विश्वामित्र आपसे बलवान नहीं हो सकता है। महर्षि दयानंद ने भी कहा है ये कि धार्मिक व्यक्ति को अगर कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो धार्मिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से यदि वो कमजोर है तो उससे कभी नहीं डरना चाहिए। और एक सामान्य व्यक्ति भले ही उसके पास धन नहीं है लेकिन वो धार्मिक है, चरित्रवान है, तो उससे सदा डरना चाहिए। तो बड़ा बल किसका होता है? नैतिकता का, दिव्यता का, अध्यात्म का। ये ज्यादा बड़ा बल नहीं होता है किसी के पास कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कोई मकान है, बहुत सारे धन है, ठीक है, संसार की दृष्टि में वो है, लेकिन एक किसी ब्रह्म ऋषि की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए अध्यात्म को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो राजा भी उनके पैर छूते हैं, महाराज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पर वो बल होना तो चाहिए ना। क्योंकि ये जो बल है ये तो मानो किसी के पास कितनी भी अट्टालिकाएं हैं, एक भूकंप आए 2-4 मिनट, 2-4 मिनट में खत्म सारा, जो सारी जिंदगी भर कमा कमा के खड़े किए थे हमने। लेकिन ये जो ब्रह्म बल है, अध्यात्म का बल है, इसको कोई मृत्यु भी छीन नहीं सकती है। कोई ऐसी आत्मा हो गई बलवान तो मौत भी शरीर को नष्ट कर सकती है, पर उसके इस दिव्य बल को मृत्यु भी छीन नहीं सकती है। तो जो मौत से भी ना छीना जा सके वही तो बलवान हुआ ना। अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तर विश्वामित्रो महावीर्यः तेजस्तव दुरासदम। करें भले ही ये महापराक्रमी हैं विश्वामित्र, लेकिन न त्वया बलवत्तर है, लेकिन आपसे बलवान नहीं है ये। महावीर्यः तेज तव दुरासदम, हे महाबलशाली महावीर्यः तव तेजः, आपका जो तेज है वो तो दुरासदम, वो दुर्दमनीय है, उसको दमन नहीं किया जा सकता। आपका जो बल है, आपका जो तेज है,
उसको कोई रोंद नहीं सकता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आदमी खुद अपने बल को भूल जाता है, लेकिन दूसरा जब कोई याद दिलाता है तो उसको याद आ जाता है। तो ऐसे विश्वामित्र के साथ भी हुआ। नियुंक्ष्व माम महातेजस त्वं ब्रह्म बल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः। बोले आपके अंदर तो कितना बल है वो तो आप ही जानते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ रहते रहते हमारे अंदर भी इतना बल आ गया है कि मैं उसके सैकड़ों सैनिकों को पछाड़ के तो यहाँ आ गई हूं। और अब आगे कह रही है नियुंक्ष्व माम, आप मेरे को नियुक्त करो उनके साथ लड़ने के लिए। नियुंक्ष्व माम महातेजः त्वम ब्रह्म बल संभृताम, आपका जो ब्रह्म बल हमारे अंदर आ गया है, ब्रह्म बल संभृताम माम नियुंक्ष्व, उस ब्रह्म बल से भरी हुई मुझको आप नियुंक्ष्व, मुझे आप नियोजित कीजिए, आप मेरे को आज्ञा दीजिए। तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः, तस्य दुरात्मनः, इस दुष्ट आत्मा का दुष्ट आत्मा ही है जब ऐसे काम कर रहे तो तस्य दुरात्मनः, इस दुष्ट आत्मा का बलम दर्पम यत्नम नाशयामि, मैं इसके बल को, इसके घमंड को और इसके सारे प्रयत्नों को नष्ट कर दूंगी। तो जब किसी का सेवक इतने पराक्रम के वचन बोले तो स्वामी में तो फिर बल ही जाएगा ना। तो आगे इनके अंदर भी अपना वो ब्रह्म बल की स्मृति आ गई और कैसे इन्होंने उनको आज्ञा दी, ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को बलवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।